हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीसीएमटी काउंसलिंग से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशंस। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। और मेरे चैनल यांत्रिक पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप पा सकें। सो फ्रेंड्स, अभी तो 2020 का सीसीएमटी का आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बट आपका रजिस्ट्रेशन का डेट जारी हो चुका है, जो कि आपका 29 ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाला है। सो यहाँ पर मैंने अभी 2019 का ऑफिशियल ब्रोशर खोल रखा है, तो मैं उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसके सारे प्रोसीजर। ओके। सो सीसीएमटी है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए, सीसीएमटी जो हमारा एक काउंसलिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, जिसमें आपको मास्टर्स, एम टेक, एम आर्क, एम प्लान या एम डिज़ाइन, ये जितने भी मास्टर्स के कोर्स होते हैं इसमें आपका एडमिशन मिलता है। और वो किसके थ्रू मिलता है आपका? वो मिलता है आपका गेट स्कोर के थ्रू। और जो गेट स्कोर कितने ईयर तक का वैलिड होता है? आपके पास्ट 3 ईयर्स। जैसे अभी आपका 2020 का काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो 2020, 2019 और 2018 के ही गेट स्कोर वैलिड होंगे। ओके। और जो इंस्टीट्यूट्स इससे रजिस्टर्ड हैं, इसमें आपके एनआईटीज़ होते हैं, आईआईईएसटी सिरपुर है आपका, 7 ट्रिपल आईटीज़ है आपका, और ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो इससे ईयर बाय ईयर ऐड होते रहते हैं। ओके। सो ये था आपका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सीसीएमटी के बारे में। अब हम लोग इसके फीस, टाइप्स ऑफ फीस देख लेते हैं। एवरी ईयर आपकी फ़ीस सेम ही रहती है। ओके। सो रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है इसका 2500 अदर्स के लिए और 2000 SC ST PWD के लिए। ओके। ये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और रजिस्ट्रेशन इस बार का जो है आपका 2020 का 29 अप्रैल को चालू हो रहा है। ओके। और सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होता है आपका? सीट एक्सेप्टेंस फी होता है आपका, जो भी सीट आप चूज़ करते हो, लॉक करते हो, अगर वो सीट आपको मिल जाता है तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट वेबसाइट की ओर से आपको किसी इंस्टीट्यूट के सामने, किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर के सामने आपको वहाँ पर अपना फिजिकल अपीयरेंस करना होगा। और 30,000 रुपये आपको एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। ओके। फिर आता है आपका एक NSR रजिस्ट्रेशन फ़ी, नेशनल स्पॉट राउंड। और ये आपका जो होता है, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होता है आपका, याद रखना आप। नॉन रिफंडेबल फ़ी कलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन NSR, ओके, नेशनल स्पॉट राउंड ऑफ CCMT। सो ये आपका हो जाता है 2500। ये आपका अलग से होता है। ओके। और ये होता है फिर आपका, और SC ST के लिए 2000 और अदर्स के लिए हो जाता है 2500। बेसिकली क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो जो कैंडिडेट्स जिनका गेट स्कोर कम है और उन्हें लगता है कि वो स्पॉट राउंड से कॉलेजेस अपने जो भी डिज़ायरेबल डिसिप्लिन उसमें पा सकते हैं, तो वो इस नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो NSR रजिस्ट्रेशन की ओर जाते हैं। वो इस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई नहीं करते हैं। वो एन एस आर का वेट करते हैं कि NSR राउंड में आपका कोई सीट्स खाली हो जाए, वो अप्लाई कर दें। सो ये आपका अलग हो गया रजिस्ट्रेशन। और NSR पार्टिसिपेशन फ़ी आपका क्या हो जाता है? वो आपका 40,000 होता है। वो कब 40,000? वो अदर्स के लिए 40,000 है, और 10,000 SC ST PWD के लिए। वो क्या होता है आपका? फी कलेक्टेड ड्यूरिंग द NSR राउंड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट फी अपॉन अलॉटमेंट ऑफ सीट। मतलब क्या हुआ कि जो NSR राउंड में आप जब अप्लाई किए हो और आपको अगर कोई सीट मिल जाता है, आपकी डिज़ायरेबल सीट मिल जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर 40,000 रुपये, अगर आप अदर्स हो तो आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST हो तो आपको 10,000 सबमिट करना पड़ेगा। और ये आपका इंस्टीट्यूट का जो भी फ़ी रहेगा उसमें आपका जो भी है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके। सो ये ठीक है। और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है। यहाँ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा 2500 और 2000 का रिस्पेक्टिवली। ओके। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ फीस थी। और अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग सीसीएमटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा डाउट जो हमारा क्रिएट होता है हमारे माइंड में, वो होता है आपका एडमिशन प्रोसीजर। कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका। तो हम लोग चलिए उसको भी ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, वो आपका 3 स्टेज में उसको डिवाइड बेसिकली किया गया है।
इसमें से पहला स्टेज होता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको 2500 रुपये, अगर आप जनरल हो तो आपको पे करना पड़ेगा। ओके। और वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा वो फिलअप करना होगा, और उसके बाद आप जिस कॉलेज से आप एमटेक करना चाहते हो, जिस डिज़ायरेबल डिसिप्लिन में आप एमटेक करना चाहते हो, अगर आपका उस अनुसार गेट स्कोर है तो आप उस ब्रांच को आप चूज़ कर सकते हो, और उसको अपने प्रेफरेंस में आप डाल सकते हो। तो वो आपका चॉइस फिलिंग हो गया। उसके बाद फिर आपका होता है लॉकिंग ऑफ चॉइस। तो अगर आपको लगता है कि आपका गेट स्कोर सफिशियंट है और आपका सिलेक्शन हो सकता है उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, तो आप लॉक कर सकते हो। ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन का मतलब कि जो सीसीएमटी के फॉर्म का लास्ट डेट होता है, उसके ख़त्म हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाएगा, जो भी आप चॉइस फिल किए होगे किसी भी प्रोग्राम्स के लिए। ओके। सो ये आपका हो गया पहला प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा हो जाता है आपका ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट एंड पर्सनल रिपोर्टिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर। तो यहाँ क्या होता है आपका ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट। जब आपका फॉर्म फिलअप सब कुछ हो जाता है, आप जो भी सीट लॉक करते हो, अपना प्रोग्राम्स को लॉक करते हो, तो फिर आपका क्या होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरह से राउंड्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में आपको सीट्स अलॉट की जाती है। सपोज करो अगर आपको राउंड 1 में ही आपको आपका डिज़ायरेबल सीट जो भी आप लॉक किए हो, अगर वो आपको मिल गया, तो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट आपको हो गया। अब आपको करना क्या होगा कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, जो कि मैंने अभी बताया, आपको 30,000 रुपये जमा करना होगा, और उसके बाद आपको एक रिपोर्टिंग सेंटर बताया जाएगा, आरसी। वहाँ पर आपको पर्सनल रिपोर्टिंग करना होगा। ये नहीं कि आप किसी और को भेज दिए या फिर किसी दूसरे के थ्रू आप करने की कोशिश कर रहे हो अपनी रिपोर्टिंग। तो आपको खुद ही आपका फिजिकल, देखो यहाँ पर फिजिकली रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा, आपको फिजिकली रिपोर्ट अपना देना पड़ेगा। ओके। सो ये हमारा दूसरा था प्रोसेस एडमिशन का। तीसरा हमारा क्या है, गेटिंग एडमिटेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है कि फाइनली जो भी आपको सीट अलॉट किया जाता है जिस इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होता है। और एडमिशन लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका कि जो भी, जैसे आप 30,000 रुपये पे किए हो, तो बाद का जो भी हमारा ट्यूशन फ़ी या फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी चार्ज लगता है, जो भी अमाउंट होता है, उसको उस 30,000 में एडजस्ट कर दिया जाता है। ओके। सो ये बेसिकली 3 स्टेज में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस था। और क्या होता है फिर, सो ये क्या हो जाता है आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक में अगर आपको इस तरह से अगर आपके चॉइसेस मिल जाते हैं, जो भी आप चॉइस को फिल करते हो अगर आप वो मिल जाते हैं, तो ठीक है, आपका ये प्रोसीजर चलेगा। अगर नहीं होता है किसी कैंडिडेट का, या फिर पहले ही से किसी कैंडिडेट को पता रहता है कि मेरा इन राउंड्स में नहीं होना है, तो वो लोग जाते हैं नेशनल स्पोर्ट राउंड है हिसार में, और वहाँ फ्रेश तरीके से आपको वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसका सेम अमाउंट रहता है आपका 2,500 जनरल्स के लिए। ओके। और इसमें क्या होता है, जो भी राउंड नेशनल स्पोर्ट राउंड में क्या होता है आपकी जो भी सीट्स वैकेंट्स रह जाती है यहाँ पर, मतलब कि राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2 में जो भी सीट्स वैकेंट रह गई, तो उसके लिए यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जाता है नेशनल स्पोर्ट राउंड में। ओके। तो इसके बारे में मैंने भी बता दिया कि आपको यहाँ पर 40,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है। अगर आपको इसमें आपका डिज़ायरेबल जो भी आप जिसके लिए भी आप जो भी चॉइस आप फिल करते हो मिल जाता है, तो आपको 40,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो आपको फिर बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा एडमिशन के टाइम आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके फ्रेंड। सो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका गेट स्कोर तो मस्ट है, वह वैलिड गेट स्कोर, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और पास्ट 3 ईयर के होने चाहिए। तो इस बार 2020 का हो रहा है, तो आपको 20 का, आपको 19 का और 2018 तक का लगेगा। 2017 का इस बार एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये बात आप ध्यान में रखना। ओके। और ये है आपका 6.5 CGPA आपका बीटेक भी बीटेक में होना चाहिए, अगर आप अदर्स में हो, या फिर जो ओबीसी होता है आपका उसमें हो, और 60% आपका परसेंटेज में हो गया। अगर आप 50 SC ST PWD कैंडिडेट्स हो, तो आपके 55% यानी कि 6.0 CGPA आपका रहना चाहिए। ओके। सो ये था आपका कुछ एलिजिबिलिटी। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। सारे इंस्टीट्यूट का
अपने अपने सीट्स रहेंगे, उस सीट्स के अकॉर्डिंग ही ये सेलेक्ट करेंगे और जो भी अपना कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो कट ऑफ के लिए इसके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिया हुआ है आपके हर कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में। अगर आप वेबसाइट पर नहीं विजिट करते तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है। ओके, फिर होता है आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताया है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया, फिर आपको हो जाता है रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे, आप चॉइस को फिल करोगे, जिस भी कॉलेज के लिए आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो उसको आप फिल करोगे, प्रेफरेंस में डालोगे अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसको लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद आपको सीट मिल गया, तो आपको सीट मिल गया तो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगा आपका, सब कुछ तो ऑनलाइन ही चल रहा है यहाँ पर, तो ऑनलाइन आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा जो 30,000 रुपये रखा है। सो ये तो वही है आपका फिर नेशनल स्पॉट राउंड, जो बाद में आपका सीट्स वैकेंट बच जाता है तो उसके लिए करवाया जाता है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस है, बस यही सब है आपका। और एक और है, मैं ये बता देता हूँ, जो आपका जो ये चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अब आपको कहा कि आप जो भी सीट अपना फाइनली आप चॉइस करते हो, चूज़ करते हो, तो उसको आप लॉक कर दिया करो। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, आपका जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाएगा। सो आप सोच समझ के ही चॉइस अपना जो भी प्रेफरेंस में आप डालोगे वो सोच समझ कर ही डालना। ओके, और आप खुद से लॉक करोगे तो बेटर ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये आपके सोच पे डिपेंड करेगा। और तो ये था हमारा सीट अलॉट, ये हमारा आपका था ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ओके, तो लॉक करते समय आपको किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप देख लेना जिस प्रोग्राम के लिए आप लॉक कर रहे हो अपना जो भी चॉइस, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, या फिर एलिजिबल नहीं हो, और आप उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं। तो ये आप हमेशा या ध्यान में रखना जब भी आप चॉइस को लॉक करोगे। ओके, सो ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग से रिलेटेड डिटेल था आपका। और अब हम लोग देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर, जो जिसमें आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता है, और एक हमारा जो हो जाता है NSR, नेशनल स्पॉट राउंड। तो राउंड 1 में क्या होता है आपका, राउंड 1 में होगा आपका कि आप जो भी सीट चूज़ किए हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा इसमें आपको, तो राउंड 1 में सबसे पहले हमारा जो भी आप प्रेफरेंस में सीट्स डालते हो, चॉइस जो भी चूज़ किए रहते हो तो वो अवेलेबल होता है हमारा। सो अगर आपके वो प्रेफरेंस वाला आपको मिल रहा है राउंड 1 में, तो आप यहाँ क्या करोगे, आपको फ्रीज़ करना होगा। फ्रीज़ करने के बाद आपको फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देना होगा जो कि 30,000 रुपये अमाउंट है। ओके, अगर आपको आपके प्रेफरेंस वाला ब्रांच या स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है तो आप करोगे क्या, आपको करना होगा फ्लोट या स्लाइड। तो फ्लोटिंग या स्लाइडिंग आपको करना होगा। तो फ्लोटिंग और स्लाइडिंग करने पर क्या हो जाएगा कि जो भी आपका अभी यानी कि राउंड 1 में जो आपको अभी अलॉट किया गया है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, जब तक कि वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। और वो कब तक रहेगा, जब तक कि आपको अगले राउंड यानी कि राउंड 2, राउंड 3 या फिर जो भी आगे का राउंड होगा उसमें आपको अभी से यानी कि राउंड 1 वाले से बेटर प्रोग्राम नहीं मिल जाए। तो समझे आप। सो ये प्रोसीजर होता है हमारा राउंड 1 में। ओके, सिमिलरली आपका राउंड 2, राउंड 3 में भी यही केस चलता है, राउंड 3 तक यही केस आपका चलेगा। ओके, अगर राउंड 3 तक में अगर आपको मिल गया आपका हायर प्रेफरेंस वाला तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको जो पहले वाला चला आ रहा है आपको फाइनली वही लेना होगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका फ्रीजिंग और फ्लोटिंग या स्लाइडिंग से स्लाइडिंग एक थोड़ा सा डिटेल था। ओके, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाता है आपका इंटरनल स्लाइडिंग। तो इंटरनल स्लाइडिंग को भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो सपोज़ करो कि आपको राउंड 1 में आपका हायर प्रेफरेंस वाला नहीं मिला, राउंड 3 में भी, राउंड 2 में भी आपको नहीं मिला, राउंड 3 में जाके आपको मिलता है। ठीक है, तो राउंड 3 में आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, आप जो भी आपका लोअर प्रेफरेंस वाला प्रोग्राम होता है वो आप ले लेते हो। ठीक है, आप लेके सीट एक्सेप्टेंस फ़ी डिपॉजिट करके आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहाँ आपको मिल रहा है राउंड 3 में आपका जो भी प्रोग्राम, आप वहाँ क्या करते हो, एडमिशन ले लेते हो। बट होता क्या है कि आपका इस इंटरनल स्लाइडिंग में जो भी आपका हायर प्रेफरेंस वाला होता है उस इंस्टीट्यूट में
जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई किए हो, वो वहाँ पर आपका फ्लोट या स्लाइड होते रहता है। तो क्या होगा, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपका फ्लोट और स्लाइड हो रहा है आपका जो भी हायर प्रेफरेंस वाला प्रोग्राम है। तो अगर उसमें सीट वैकेंट रह जाता है फाइनली, मान लो कि कोई स्टूडेंट अगर उसमें नहीं लेता है तो वो आपका सीट वैकेंट रह जाएगा। तो आपके लिए तो वो फ्लोट या स्लाइड कर रहा है तो वो आपको फिर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इंटरनल स्लाइडिंग के माध्यम से। और वो आपका कहाँ अवेलेबल रहेगा, वो आपका देखो यहाँ पर लिखा है द सीट्स दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर द एंड ऑफ इंटरनल स्लाइडिंग विल बी मेड अवेलेबल फॉर द NSR। तो वो आपका नेशनल स्पोर्ट राउंड में आपका अवेलेबल रहेगा। ओके, और इस तरह से NSR में आपका वैकेंट सीट्स भी आ जाता है। ओके, सो और जो भी आप अमाउंट पे करोगे वो आपका बाद में एडजस्ट हो जाता है। सो यहाँ आपके अमाउंट का कोई किसी भी तरह का कोई आप यहाँ पर टेंशन रखो ही नहीं। ओके, सो बेसिकली ये आपका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, जो मुझे लगता है इतना आपके लिए शायद काफ़ी होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही सब है, आपका रिजर्वेशन ये सब, ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपको और भी डिटेल्स पता चल ही जाएगी। और उसके बारे में जैसे कि 29 तारीख को आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, तो उससे